अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लिस्ट इन पाइथन और आज की वीडियो में हम एक और डेटा स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, टपल। आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने लिस्ट नहीं देखा तो पहले आपको वो देखना चाहिए ताकि आप डेटा स्ट्रक्चर को समझ सके और लिस्ट को समझ सके कि लिस्ट क्या है और कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे टपल पर। यहाँ पर मैं टपल का डिफिनीशन लिखता हूँ कि टपल एक डेटा स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहाँ पर बिल्ट इन लिखूँ तो अच्छा होगा। बिल्ट इन का मतलब होता है कि किसी ने ऑलरेडी बनाया होता है, सिंपल हम इसको यूज कर सकते हैं अपने कोड में। सही हो गया। टपल एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल और डिफरेंट टाइप डेटा स्टोर कर सकता है। अब आप सोचोगे तो ये तो लिस्ट भी कर रहा था, तो टपल की क्या ज़रूरत पड़ी। देखो, हमने डिस्कस किया था कि लिस्ट के 3 प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। टपल की भी इस तरह के प्रॉपर्टीज़ है। टपल के प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं। एक तो ये है कि ये इम्यूटेबल है। लिस्ट क्या था, कमेंट में बता दो कि लिस्ट इम्यूटेबल था या इम्यूटेबल। ये इम्यूटेबल है, यानी जो डेटा टपल में स्टोर हो गया बाद में ना उसको चेंज किया जा सकता है और ना डिलीट। तो जो डेटा भी आपने टपल में रख दिया वो परमानेंट स्टोर हो जाता है, ना आप उसको डिलीट कर सकते हैं ना उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है इम्यूटेबल। इसके अलावा ऑर्डर कलेक्शन है। ऑर्डर कलेक्शन तो आप जानते होंगे अगर लास्ट वीडियो देखी होगी, कि जिस ऑर्डर में आपने डेटा स्टोर कर दिया उसी ऑर्डर में डेटा स्टोर होगा, ऑर्डर चेंज नहीं करेगा प्रोग्राम। अब टपल किस तरह बनाया जाएगा, टपल किस तरह बनाएंगे हम। एक वेरिएबल लेंगे, लेट्स सी मैं लिखता हूं माई टपल, फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद पेरेंथेसिस लगाने हैं। तो ये मेरे पास एक एम्प्टी टपल बन गया। डेटा भी सिंपल आप स्टोर कर सकते हैं, टू कॉमा लगा के फिर नेक्स्ट वैल्यू, फिर कॉमा लगा के नेक्स्ट वैल्यू। मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। डिफिनेशन में मैंने आपको बता दिया, यानी आप यहाँ पर स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग डेटा, बूली वैल्यू भी रख सकते हैं और इसके अलावा प्लॉटिंग नंबर्स भी रख सकते हैं। इस तरह हम लिस्ट में कर रहे थे। लिस्ट और टपल में मेन डिफरेंस ये है कि लिस्ट जो था वो म्यूटेबल था और टपल जो है ये इम्यूटेबल है। अब हम कोड के जरिए किस तरह टपल को बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम टपल के एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह पाइथन में टपल डिफाइन करते हैं। सबसे पहला आप वेरिएबल लेते हैं, मैं लिखता हूँ यूजर्स, और फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, पेरेंथेसिस, और पेरेंथेसिस के अंदर हम वैल्यूज पास कर देंगे। सिंपल। यहाँ पर लेट्स सी मैं लिखता हूँ अली, सबा, लेट्स सी हान। तो ये मेरे पास एक टपल बन गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसका टाइप वाकई ये टपल है या नहीं, तो इसके लिए हम टाइप फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये मैंने आई थिंक बताया था स्टार्ट की वीडियोस में। तो अगर आप प्रिंट के अंदर टाइप लिखते हैं और फिर इसके पेरेंथेसिस के, यानी टाइप के पेरेंथेसिस में यूज़र पास करते हैं जो वेरिएबल है, और इसको रन करेंगे तो आपको ये बता देगा कि ये किस क्लास का है, टपल, यानी ये डेटा जो है एक टपल में स्टोर है। अब यहाँ पर भी आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हैं जिस तरह हम लिस्ट में कर देते हैं। यानी अगर आप यूज़र लिखते हैं फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पर कोई इंडेक्स नंबर पास करते हैं, लेट्स से मैं पास करता हूँ 2 पर कौन सा वैल्यू स्टोर है, तो ये आपके लिए हान को प्रिंट कर देगा। इसके अलावा आप स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। अगर मैं करूँ 0:2 तो क्या आएगा, अली एंड सबा। ठीक है, तो स्लाइसिंग भी आप कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं मेथड्स की। टपल में हमारे पास सिर्फ 2 बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स है। तो वो मेथड्स कौन से हैं, एक है काउंट। काउंट जो है बताता है कि एक आइटम कितनी दफ़ा टपल में आया है।
लेट्स सी मैं यहाँ पर लिखता हूँ अली दोबारा, और अगर मैं करूँ यूज़र्स डॉट काउंट और इसको अपने वैल्यू पास करना है, मैंने पास कर दिया अली को, इसको प्रिंट करते हैं तो इसने बता दिया कि 2 दफ़ा इस टपल में अली मौजूद है। एक और मेथड है और वो मेथड है इंडेक्स, किसी आइटम का इंडेक्स मालूम करना। तो इसके लिए हम इंडेक्स यूज़ करते हैं। अगर मैं लिखूँ यूज़र्स डॉट इंडेक्स और इसको मैं पास कर दूँ हान को, इसको मैंने हान पास कर दिया, प्रिंट करते हैं, ये मुझे बता देगा इंडेक्स नंबर। हान इंडेक्स 2 पर है, 0 1 2। तो ये 2 मेथड्स है जो टपल के साथ यूज होते हैं। बाकी कुछ फंक्शंस है पाइथन के, वो आप टपल के साथ यूज कर सकते हैं। वो फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। आप सिर्फ टपल के साथ नहीं बल्कि लिस्ट, स्ट्रिंग, सेट, डिक्शनरी, उनके साथ भी ये फंक्शन यूज कर सकते हैं जो अभी मैं बता रहा हूँ। एक है सॉर्टेड, ये सॉर्टेड करता है। अगर आप यूज़र, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट्स सी यूज़र्स सॉर्टेड, और यहाँ पर मैं सॉर्टेड फंक्शन कॉल करूँगा और इसको पास कर दूँगा यूज़र्स को। अगर मैं प्रिंट करता हूँ यूज़र सॉर्टेड तो आउटपुट में क्या मिलेगा, अली, अली, हान, सबा सॉर्टेड हो गए। ठीक है। एक और मेथड है, एक और फंक्शन है सॉरी, लिन। लिन जो है कितने आइटम्स है इस टपल में ये बता देगा। अगर आप लिखते हैं लिन यूजर्स और इसको मैं प्रिंट में इंक्लोज कर देता हूँ, प्रिंट रन, तो इसने बता दिया कि 4 आइटम्स है इस टपल में। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज है जो आप नंबर के साथ यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टपल बनाता हूँ, लेट्स सी नंबर्स के नाम से, इसमें सारे नंबर्स होंगे। ठीक है। वैसे आप यहाँ पर भी नंबर्स लिख सकते हैं, अलाउड है, लेकिन मैंने अलग इसलिए बनाया क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शंस है पाइथन के जो आप सिर्फ नंबर टाइप के साथ यूज कर सकते हैं। पहला जो है वो है मिन। मिन रिटर्न करता है कि मिनिमम नंबर कौन सा है इस टपल में। तो अगर मैं इसको रन कर दूं, रन, तो इसने बता दिया कि 2 इसमें मिनिमम वैल्यू है। दूसरा है मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ये रिटर्न करता है। ये देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है 6। ठीक है। इसके अलावा एक और फंक्शन है सम। सम फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं। सम जो है इन सारे नंबर को प्लस कर देगा और आपको एक नंबर देगा। अगर आप सम करते हैं इसको तो इन सबको इसने सम कर दिया। ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस जो आप टपल के साथ यूज कर सकते हैं, इवन कि आप लिस्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं। जहां पर भी न्यूमेरिकल डेटा है उनके साथ आप ये यूज कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को इन कर देंगे। व्हेन टू यूज टपल, कब यूज करना है टपल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब डेटा फिक्स हो, मतलब ये कि ऐसा डेटा हो जिसका एक लिमिट हो, जैसे कि क्या एग्जांपल दूँ, हफ्ते के दिन। ठीक है। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, ये ना इससे। तो ये फिक्स डेटा है, इसके लिए आप टपल यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप कोऑर्डिनेट्स, आपने नाम सुना होगा मैथ्स में, तो उसके लिए भी टपल जो है बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि डेटा चेंज ना हो, जब तक आपका प्रोग्राम है जो डेटा आपने डिफाइन किया है वही डेटा रहे, उसके लिए आप टपल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस, टपल की जो परफॉर्मेंस है वो लिस्ट से ज़्यादा है, यानी फास्टर है लिस्ट से। तो ये था टपल, और आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरी को। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।